रंगों की वर्षा, गुलाब की फुलहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको होली का ये खूबसूरत त्यौहार। कैसे हैं आप सब? आप सबको होली की शुभकामनाएं। 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन 14 मार्च 2025 को होली मनाई जाएगी, रंगों वाली होली। होली रे होली, तेरी मेरी जो लड़ाई होनी थी वो होली। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। ओए की हाल चाल है सोने हो? तो मैं खुले में और यहाँ देखिए हाथी का आशीर्वाद लेते हुए होली में सफलता को प्राप्त करने के आपको उपाय बता रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ा उपाय तो ये हाथी ही है। जिसके घर में ऐसी मूर्ति होती है, हाथी की तस्वीर होती है, हाथी की, उसका राहु सही रहता है, उससे लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, उसे गणपति महाराज प्रसन्न रहते हैं और ओए होए ओए होए ओए होए जीवन में सफलता मिलती है। कहते हैं ना, असफलता को का जो मौसम है, सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। जब आप बहुत बुरे टाइम में होते हैं तभी आपको अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आपका अपना कौन, पराया कौन, वो तो वक्त दिखाई देता है। लेकिन इस असफलता के समय में सफलता मिलने के टाइम पर मैं क्या क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जब इंसान जीवन में ज़्यादा असफलता का सामना करता है ना, तो वह निराश हो जाता है, मन ही मन में टूट जाता है। तब उसको लगता है कि उसके सामने शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आपको आपके इस खास एपिसोड में जस्ट बिलीव इन कर्मा में मैं बताने वाली हूं कि सफलता पाने के लिए होली और दिवाली का त्यौहार भगवान ने हमें दिया है। बस इस पर हमें छोटे छोटे से उपाय करने हैं। अगर इन छोटे छोटे उपायों को आप कर लें तो लाइफ के अंदर आपको बहुत सारे अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन अपने घर में मज़ेदार, यम्मी और टेस्टी गुजिया बनाता है? आपको पता है मुझे गुजिया बहुत पसंद है। लेकिन मैं गुजिया बनाती थी जब मैं हॉस्टल में थी। हमारे हॉस्टल में दीदियाँ गुजिया बनाती थी तो हमें साथ बिठा लेती थी, हम उनकी मदद करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर अपने लिए बनाती थी, पर हाँ, मुझे गुजिया बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि जब हम होली का त्यौहार कर ही रहे हैं और बाहर आकर कर रहे हैं, तो इस खूबसूरत सी कुदरत के नज़ारे के बीच में बैठकर आज हम यहाँ पार्क में लंच भी करेंगे और आप सबको रंगों के फेस्टिवल के बारे में रंग पहले दिखा दूँ कि ऐसा कोई रंग ना हो जो आपके जीवन में ना हो। तो क्यों ना आज आपके साथ होली के इस एपिसोड में आपको सफल बनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे और जादुई उपाय मैं बता दूं। अगर आप लंबे समय से बेरोज़गार हैं तो आपको होली की रात, होली का दहन वाले दिन करीब 12 बजे एक नींबू लेकर और उसको अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसके 4 टुकड़े कर कर घर के बाहर जाकर फेंक देना चाहिए, खुले पार्क में, लेकिन छत पर नहीं, अपने आंगन में नहीं, घर से थोड़ा सा दूर। और कुदरत की तरफ, आसमान की तरफ देखते हुए प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए तरक्की के रास्ते खोल। देखिए कैसे आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलते हैं। जल्द ही मन भावक रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिविटी आ जाएगी। कार्यों में आ रही है बाधा तो होली वाले दिन शिवलिंग पर आप सफ़ेद फूल, जल और कच्चे चावल अर्पित ज़रूर करें। आपको हर जगह से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसी दिन से अपनी जेब में सफ़ेद रुमाल रखना शुरू कर दें। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है आप पहले से रख रहे हैं, लेकिन नहीं रख रहे तो रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। नौकरी प्रमोशन में हो रही होली के दिन आपको, अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही है तो होली के दिन आप क्या करें, गणपति महाराज को दूर्बा, गुड़, धनिया, जीरा, ये सभी चीज़ें अर्पण करें। और गणेश जी के लिए अगर इन सब चीज़ों का मिलाकर लड्डू बना ले, मतलब थोड़ा जीरा हो, थोड़ा धनिया हो, धनिया पीस कर उसकी पंजीरी बनाकर आप गणपति महाराज को भोग लगाएं और बोले प्रभु इसी में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसी में मैं तेरे को अपना समस्त जीवन समर्पित कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कृपा कर और कृपा करके मेरे को सफलता का मुंह दिखा। घर के बाहर जब आप निकलें तब आप ये जो भोग आपने बनाया खुद भी खाएं और लोगों के बीच में भी बांटें तो बहुत अच्छा होगा। होली का दहन वाले दिन से आप अपने घर के लड्डू गोपाल, साईं बाबा, लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु, माता रानी, जय माता दी, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो उसे सौंफ खिलाना शुरू कर दें, और मोटी वाली सौंफ। और जब भी घर से बाहर निकले आप 2 दाने सौंफ के खाकर ही घर से बाहर निकलना शुरू करें। आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्यों में सफलता चाहिए तो घर के बाहर निकलते समय एक रोटी हाथ में लेने की आदत डाल लो। रास्ते में आपको जहाँ पर भी कोई, और रोटी अगर मीठी हो, गुड़ की हो तो ओए होए क्या बात है। और जहाँ पर भी कहीं पर आपको रास्ते में कौवा मिले उसे आप ये रोटी खिला दीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप विदेश
में है कि बहुत मुश्किल होता है रोटी बनाना सुबह के टाइम, अरे भाई तो गुड़ रख लो, अच्छा मीठी फलियाँ मिले, मीठी कोई चीज़ रख लो जिससे आप कौवों को खिला सको, इससे भी सफलता मिलती है। मतलब होली से एक नॉर्मली ये उपाय आदत डाल लीजिए करने की, तो चीज़ें बेहतर होंगी। अगर सफलता के बाद रास्ते सारे बंद पड़े दिखते हैं तो होली वाले दिन एक काले रंग का सूती धागा ले लें और उसमें उतनी गांठें बांध लें जितनी आपकी उम्र है। अब इन गांठों को तुलसी या केले के पेड़ के पास जाकर पीला सिंदूर अर्पण करें और पीले सिंदूर के साथ लाल सिंदूर अर्पण करें और वहीं पर दबा दीजिए और लगातार इस पेड़ की, जिसमें आपने दबाया, चाहे वो केले का पेड़ हो या तुलसी का पेड़ हो, उसकी पूजा करनी शुरू कर दीजिए। आपको सफलता मिलेगी। मेहनत के बाद भी अगर सफलता आपको हाथ नहीं लगती तो किसी तरह से आपको सफलता मिले, कुछ भी कर कर आप होलिका दहन वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा भी है, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक नारियल जो है लीजिए, उस पर अच्छे से कस के जो है बहुत अच्छे से मोली लपेटिए, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए। एक भी बूंदी का लड्डू खुद नहीं खाइए। मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को, पुजारियों को, ज़रूरतमंदों को बांट दीजिए और नारियल वहीं छोड़ दीजिए। घर लौट के वापस आ जाइए, आपको सफलता मिलेगी। कार्य में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो नियमित रूप से काले कुत्ते की सेवा करना शुरू कर दीजिए, उसे भोजन देना शुरू कर दीजिए। आपको नियमित रूप से सफलता मिलेगी। पर कोई भी काम करें छोड़ें नहीं, लगातार करें। अगर आप लगातार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो एक जटा वाला नारियल लेकर 10 रुपये का सिक्का लेकर 7 कलावा उस नारियल पर बांधकर नारियल को अपने हाथों में लेकर होलिका दहन वाले दिन इसे जल प्रवाह कर दें और आप गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, गोदावरी, जो भी नदी आपके घर के आसपास है, उनसे एक कामना करें कि आपको कार्य में सफलता मिले तो मिलेगी। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस दिन से भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। विष्णु सहस्त्रनाम का या तो पाठ करें या सुने, या आप विष्णु चालीसा पढ़ना शुरू करें। गाय के घी का दिया जला के तो आपको सफलता मिलेगी। ऐसा करने से जब आपको सफलता मिलने लग जाए तो आप भगवान का धन्यवाद और शुक्राना करना भी बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इंसान सफलता मिलती है तो उसका श्रेय खुद को देता है और जब उसे नुकसान होता है तो वो कहता है मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया, मेरा ये काम किसी ने बांध दिया, पहले होता था अब नहीं होता। तो वो एक आदत अपनी निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है किसी ने आप पे टोना टोटका कर रखा है और आपकी सफलता के बीच में अड़चन आ जाती है तो ये उपाय होलिका की रात को करें। होलिका दहन की रात को आपको एक गड्ढा खोदना है, उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियाँ दबा दें। फिर अगले दिन इन कौड़ियों को निकाल कर लाएँ और एक मिट्टी के बर्तन में साफ़ करके धो के गंगा जल भर के रख दीजिए। आप जहाँ भी जाएं ये गंगा जल का छींटा अपने ऊपर मार कर जाएं, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको किसी से कर्जा ले रखा है और उसे चुकाने में फेल हो रहे हैं और आप मरने से पहले चाहते हैं कर्जा उतरे, कर्जा मुक्त होकर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। इस दिन महालक्ष्मी नारायण की पूजा करें, नरसिंह भगवान का ध्यान करें, नरसिंह स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें और नरसिंह भगवान को आप जलेबी का भोग लगाएं। आप देखिए उसके बाद इस प्रसाद को बांट दीजिए, किस तरह से आपका कर्जा स्पीड से उतरेगा। अगर आप मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, तो आपको होलिका दहन वाले दिन 8 नींबू लेकर उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर एंटी क्लॉकवाइज और इसको आपको अग्नि में डाल देना चाहिए। आपको हर जगह से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। इस बार जमकर होली खेलिए, क्योंकि जितने रंग आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं उतने रंगों से अगर आप होली खेलें तो सफलता मिलती है। आपको इन उपायों से निश्चित ही रूप से फ़ायदा होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको आगे बढ़ने के लिए। आप 2 बत्ती का दीपक ज़रूर जलाएं, इससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और 100% आपके काम होंगे और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनेगी। नकारात्मक शक्तियों ने अगर आपको घेरा हुआ है और उसे दूर करना चाहते हैं तो होलिका वाले दिन आप जीवन में सफलता पाने के लिए किसी भी सूखे कुएँ के अंदर या किसी भी नदी के अंदर, जो सूखी भी हो या बहती हुई हो, कुआँ भरा हो या सूखा हो, उसमें जाकर आधा किलो दूध या कम से कम 1 चम्मच दूध ज़रूर डाल दें, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना अपनों का रखें खास ख्याल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें और मेरी तरफ से हैप्पी होली।